यानी भगवान बाद में बना, सृष्टि का रचना करता बाद में बना, उसके पहले भी जो मौजूद था वो नाम आदि नाम, वो क्या था? ईसाइयों की बाइबल में लिखा हुआ, पढ़िएगा। इन द बिगिनिंग देयर वॉज वर्ड, शुरुआत में केवल शब्द था। वर्ड वाज विद द गॉड, शब्द परमात्मा के साथ था। और तीसरी बात लिखी है, वर्ड वाज द गॉड, शब्द ही परमात्मा था। एक जगह और बाइबल में इसी बात का इशारा किया गया, साउंड इज द फंडामेंटल सोर्स ऑफ एवरी काइंड ऑफ एनर्जीज। आवाज प्रत्येक प्रकार की ऊर्जाओं का मूल स्रोत है। जितनी भी ऊर्जाएं, शक्तियां इस देश में किसी प्रकार की विकसित या प्रकट हुई हैं, सब साउंड एनर्जी से भी उत्पन्न हैं, उसके सब्स्टिट्यूट हैं। आवाज सबसे पहले की चीज है। नानक जी ने तो सबसे स्पष्ट कर दिया, शब्दई धरती, शब्दई आकाश, शब्दई शब्द भया प्रकाश, सकली सृष्टि शब्द के पाछे, और नानक शब्द घटा घट आछे। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही प्रकाश को पैदा करने वाला, शब्द से सारी दुनिया चल रही है। जिस सृष्टि में हम लोग हैं, ये सकली सृष्टि शब्द के पीछे रची गई, उसके पहले शब्द मौजूद था। जिस शब्द से सृष्टि रची गई, नानक जी कहते हैं वो हर घटों में 24 घंटे वो आवाज, वो शब्द उतरता है। कबीर साहब ने भी यही कहा आपकी शरीर के बारे में, सातों नौबत बाजती होत 36 राग, सो मंदिर सुनो पड़ो बैठन लाग्यो काग। जब तक इसमें आवाज की तार उतरती रहती, इसके सारे अंग चेतन रहते, हाथ अपना काम, नाक अपना काम, कान अपना काम, पेट हृदय अपना काम करेंगे। लेकिन जिस दिन उस मालिक के दरबार से आवाज की डोरी काट दी जाती, आवाज का उतरना बंद हो जाता, ये शरीर मुर्दा हो जाता, इस पर कौवे और गिद्ध चील बैठने लगते और आप मुर्दा समझ करके इसका संस्कार कर देते हो। ये शरीर चेतन किस लिए है? इसमें नाम की धुन 24 घंटे उतर रही है, शब्द की डोरी उतर रही है, आकाशवाणी उतर रही है, कलमा आयतों की गुंजान हो रही है, गायबी धुन इसमें उतरती है, डिवाइन साउंड इसके अंदर बजती है। इसी के अंदर वो इमॉर्टल आवाज आती है। उसी आवाज के नाते ये शरीर है। उस आवाज को पकड़ने वाली विद्या ही कलयुग में नाम की साधना कही जाती है। इस वर्णनात्मक नाम से कुछ नहीं मिलेगा, मीरा को भी नहीं मिला। मीरा जब अपनी बचपन की उम्र में अपनी माँ के पास थी, एक लड़की की शादी हो रही थी, सहनाई बज रही थी। माँ से छोटी बच्ची ने पूछा, मीरा ने, ये क्या हो रहा? उन्होंने कहा लड़की का दूल्हा आया है, उसके लिए खुशी मनाई जा रही है। तो छोटी बच्ची ने माँ से पूछा, मेरा दूल्हा कौन है? अब छोटी बिटिया को माँ क्या बताती? तो कृष्ण की मूर्त किनारे रखी थी नटवर नागर की, बता दिया कि यही गिरधर नागर तेरे पति देव हैं। बच्चों के मस्तिष्क कोमल होते हैं, उसमें जो बात रख दी जाए भर जाती। बचपन से मीरा उनको पति मान करके नाचती गाती रही, पूजा करती रही, प्रतिज्ञा करती रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। लेकिन 3/4 जीवन बीत गया, भगवान परमात्मा गिरधर नागर की ओर 1 किलोमीटर की तो बात बहुत दूर, 1 इंच भी नहीं जा पाई। क्यों? ये वर्णनात्मक नाम था। गई कब? जब उन्हें ध्वन्यात्मक नाम मिला। ध्वन्यात्मक नाम सबके पास नहीं होता। वो नाम किसके पास रहता है? रहे नाम संतन आधीना, संत बिना कोई नाम न चीन्हा। वो संतों की मुट्ठी में बंद है। उस समय के संत रैदास थे, छोटी जाति के थे, जूता चमड़े का बनाते थे,
और उन्होंने यही लिखा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, मैं अनमोल खजाना पा गई। किसने दिया? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। गुरु ने अपना करके मुझे अनमोल नाम का खजाना दे दिया। तब उन्होंने लिखा मैं मिल जाए पाए पी प्यारा, तब मेरी पीर बुझानी। गुरु से नाम पाने के बाद मैं अपने प्रीतम से जाकर के मिली, तब मेरी पीड़ा शांत हुई। और कब प्रीतम मिला? मीरा खाक खलक सिरडारी, तब अपना घर जानी। मैंने इस संसार को जला करके राख कर दिया, संसार को जला करके भस्म कर दिया और उस भस्म को अपने सिर पर चढ़ा लिया, तब अपने घर का पता पाया। लिखा उन्होंने ना मैं ससुरे ना मैं पीहर, नहीं पिया जी पास, मीरा रे गोविंद मिलो, जब गुरु मिलिया रैदास। जब मीरा को रैदास गुरु मिले, तब जाकर के परमात्मा की प्राप्ति हुई। तो गुरु को तो पाना जरूरी है। रामायण पढ़ते हो, लिखा हुआ है, बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के भाव सागर से पार कतई नहीं जा सकते। चाहे आप ब्रह्मा की कुर्सी पर, विष्णु की कुर्सी पर, शंकर की पदवी पर विराजमान हो जाओ, आप नहीं जा सकते। इसलिए गुरु करना जरूरी है। अब गुरु कौन सा करोगे? लाल पहनने वाला, गेरुआ पहनने वाला, तिलक चंदन वाला, अयोध्या वाला, काशी वाला, बड़े अखाड़े वाला, छोटी छावनी वाला, माला मंत्र वाला? अरे जो परहेज न बता, किसको करोगे आप? गुरु करे जान के, पानी पिए छान के। जान करके करना, गफलत में मत हो जाना। तो गुरु के बारे में क्या जानोगे? किस जाति के हैं, किस घर में पैदा हुए हैं, किस मजहब में रहते हैं? जी नहीं, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तलवार खरीद लोगे तो म्यान तो अपने आप चली आएगी। इसलिए गुरु जान करके करो। गुरु मिला हुआ है कि नहीं, पहुंचा हुआ है कि नहीं, वो कौन सा उपदेश करता है, शब्द मार्गी गुरु है कि नहीं, ध्वनि का भेद बताता है कि नहीं, आवाज उतरने का रास्ता बताता है कि नहीं। शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठी गुरुआई लेवे। और जब तक शब्द का भेद बताने वाला गुरु न मिले तो गुरु बदलने में कोई देश नहीं है। जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाचा। जब तक सच्चा गुरु की प्राप्ति ना हो जाए, 10, 5, 20, 25, 100 करते चले जाइए। दत्तात्रेय ऋषि मुनि थे जो दत्तात्रेय गिरी के जंगल में रहते थे। उन्होंने जो है लगातार, जब तक सच्चा गुरु नहीं मिला तो बदलते चले गए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जब तक शब्द मार्गी गुरु न मिले, शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठी गुरुआई लेवे। शब्द रता गुरु खोज तेरे भले की कहूं, चे तो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूं। शब्द मार्गी गुरु तलाश करो, जो आकाश से उतरती हुई आवाजों को पकड़ने की विद्या बतावे। दुनिया ने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव, करूं मैं पूजा वाकी। शब्द में है गलतान अवस्था ऐसी जाकी। ऐ प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने उस नाम को पकड़ने के लिए आपको हिदायत दी। ये शरीर एक प्रकार से उल्टा कुआं है। सीधा कुआं आपने देखा होगा गांव में, ऊपर खोखला रहता, नीचे सार वस्तु रहती। लेकिन इस शरीर रूपी कुएं में खोखला उल्टा कुआं है, नीचे सब खोखला है, सार वस्तु ऊपर यहाँ माथे के बीच में रहती है, बाकी नीचे किरणें फैली। खोखला उल्टा कुआं है। उल्टा कुआं गगन में तिसमय जरे चिराग, तिसमय जरे चिराग, बिना रोगन बिनबाती, अच्छे ऋतु 12 मास, रही जिरतई दिन राती। किसी दीपक को जलाने की जरूरत नहीं है।
किसी ढोल मजीरा शंख घंट बजाने की जरूरत नहीं है। इस शरीर में ऐसा चिराग रोशन हो रहा है कि सारी धरती के तूफान आवे तो भी नहीं बुझ सकता। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछ चाहिए दिया घृत बाती। वो चिराग आपके अंदर रोशन है। और इसी चिराग के अंदर क्या है? उल्टा कुआं गगन में तिसमय जरे चिराग, तिसमय जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास रही जरतई दिन राती। उस चिराग की और क्या विशेषता है? गौर से सुनिए। निकसई एक आवाज, ज्ञान के ज्योति माही, ध्यान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। पलटू जे कोई सुनत है, उनके ऊंचे भाग, उल्टा कुआं गगन में तिसमय जरे चिराग। कहते हैं इस आवाज को, चिराग की ध्वनि को वही सुन पाएगा जिसके बहुत ऊंचे भाग होंगे। ऊंचा भाग था तो शरीर मिल गया, ऊंचा भाग था तो गुरु मिल गए, ऊंचा भाग तो रास्ता मिल गया। नहीं मिला है तो कल ऊंचा भाग जागेगा, रास्ता मिल जाएगा। उसके बाद बैठ करके इस शब्द को, आवाज को उतारने के लिए जो रास्ता महाराज जी बताएंगे, खूब इत्मीनान से उसको समझिएगा। सत्संग के बीच में माला ले करके समझाएंगे आपको कि सुमिरन कैसे करना, ध्यान कैसे करना, भजन कैसे करना। भजन का मतलब जो टूटे नहीं, अखंड रहे, खंडित न हो, भजन ही अखंड है। वो क्या चीज है? अभी बजा लोगे घंटा, मजीरा बांसुरी बजा कर रख दोगे और इसको ठोकोगे, पीटोगे, फूंकोगे नहीं तो सब बाजे सुन्न हो जाएंगे, आवाज बंद। लेकिन जो ऊपर से आवाज आती है उसमें बाजा गाजा नहीं बजाना पड़ता। बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख रगारी रे, अब बहिरा सुन सुन मस्त होत है, तन की सुधी बिसारी रे। ये बाहर की आवाजों को अंगुली डाल करके जो बंद कर लेता, दुनिया में बहरा बन जाता, इधर ना सुन करके अंदर सुनता, उसको सुनाई पड़ता है। कल वही रास्ता महाराज जी बताएंगे। इसलिए उस चीज को पकड़ करके रखिए, और पकड़ करके और जब करने लगोगे तब समझ में आएगा कि सारी जिंदगी की पूजाओं का फल क्या होता है। देखो, ये जितनी भी पूजाएं संसार में प्रचलित हैं, इनसे भगवान नहीं मिलेगा, लेकिन पुण्य जरूर जमा हो जाएगा। इसी पुण्य के बदले आपको भगवान मिलाने वाले संत मिल जाएंगे। जप तप संयम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। आपके वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में, महात्माओं ने, पुजारियों ने, इस देश के धार्मिक ऋषि मुनियों ने जितने उपाय आत्मा के जागरण के बताए हैं, जितने आचार विचार बताए हैं, सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। ऐ प्रेमी भाई बहनों, इन सब संत का फल इकट्ठा हो जाए, लेकिन अगर भक्ति पदार्थ पाना है, भक्ति पाना है, मुक्ति पाना है, भगवान को पाना है, तो बिना संत के पास गए आप नहीं पा सकते हो। संत के पास जाना पड़ेगा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिन सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति सारी सुखों की खान है, लेकिन जब तक संतों के संग नहीं लगोगे, सत्संग में नहीं जाओगे, तब तक भक्ति नाम की चीज आप प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति और सत्संग बड़े भाग्य से मिलता। बड़े भाग पाइए सत्संगा, अब बिना प्रयास हो भवभंगा। इसलिए सत्संग में आप आ गए हो तो सत्संग में भक्ति का रास्ता आपको मिल जाएगा। कल पूज्य महाराज जी बताएंगे। ये दुनिया का वो अलौकिक भेद है। अगर सारी धरती में जितनी भी बहुमूल्य धातुएं हैं, सोना चांदी हीरा जवाहरात और इससे भी कीमती धातुएं हैं, सोने से 100 गुना 1000 गुना ज्यादा महंगी धातुएं हैं, अगर उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए और कहा जाए कि कोई दे दो
तो जब किसी के पास है नहीं तो कौन देगा? जब संतों के ऊपर प्रभु की कृपा होती है और संतों की कृपा जीवों के ऊपर होती है, तब जाकर के ये चीज मिला करती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु की इस अनमोल दौलत को पाने के लिए उत्साह के साथ आइएगा। जिस तरह बच्चे को उसका मन माफिक खिलौना मिलने की उम्मीद जाग जाए तो कितनी खुशियां उसको होती है, इसी तरह से अबोध बच्चे की तरह से जीवन की अनमोल दौलत पाने की खुशी कल आपके दिल में होनी चाहिए कि कल गुरु महाराज हमको वो अनमोल दौलत देंगे। तो खुशी खुशी सवेरे जल्दी से आकर के नए लोगों को आगे बैठने का मौका दीजिए। पुराने लोग गलती करके आगे मत बैठ जाना। जब सत्संग करने महात्मा बैठते हैं ना, तो सत्संग का वसूल समझो, सबसे पहले उनकी नजर दूर जाती है, ओ दृष्टि दूर जाती है। वो दूरदर्शी होते हैं, उसलिए उनकी दृष्टि दूर दृष्टि होती है। नजदीक में बैठे वाले लोग अंधेरे के दायरे में आते हैं। इसलिए जो नए लोग हैं उनको बैठाना, यहाँ खूब नजदीक से दर्शन करें, खूब नजदीक से वस्तु को लें, और आप पुराने लोग दूर बैठना। आप पर तो दया की नजर पहुंचेगी। इतने दिन में सत्संग सुनने का सहूर नहीं हो पाया, बहुत दूर बैठा करो। जो है जितनी दूरी से बैठ करके निगाह में निगाह लगाओगे, भजन साधन करने में अंधेरे में दूर अपनी रोशनी को केंद्रित करने की जरूरत पड़ती है। तो जितनी दूर से प्रकट सत्संग में आप अपनी रोशनी को गुरु पर केंद्रित किए रहोगे, वो आपके भजन में सहायक मददगार होगी। और जो नजदीक में बैठ करके गड़ाए रहोगे, यही आदत पड़ जाएगी तो नजदीक ही में ढूंढोगे। है वस्तु दूर में, नजदीक में ढूंढने की कोशिश करोगे, कैसे मिलेगी? इसलिए दूर नजर लगा करके वहां से बैठ करके सत्संग सुनो, आगे लोगों को बैठने देना। कल झंडा लेकर के आना। जो लोग पीछे अभी आ गए इनको फिर याद करा दूं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का झंडा जो है, जय गुरुदेव लिखा हुआ झंडा कल ले करके सब लोग आइएगा। और अगर साहसी बनो, हिम्मती, और ज्यादा फायदा लेना है तो दोनों हाथ में झंडे लेकर के आइए। जो बुद्धिमान आदमी होता है ना, जब मुसीबत का पानी अपनी नाव में बढ़ने लगे तो दोनों हाथ से उलीचता है, एक हाथ से कम उलीचा जाएगा। तो मुसीबतों के बहुत बड़े बादल आ रहे हैं, उनमें आपको बचत करनी है। बचाव करने के लिए दोनों हाथ में झंडा लेकर के आइए। अब सोचोगे चिल्लो 40-50 में एक मिलेगा, 2 में तो ये 100 रुपए का वारा न्यारा कर देंगे। मुसीबत कितनी बड़ी बचेगी, इसका क्यों नहीं अंदाजा लगाते हो? 4 पैसे की टेबलेट और जानलेवा बीमारी को दूर नहीं कर देती है। तो ये 2 हाथ का झंडा ना जाने कितनी बड़ी विपत्तियों को जो है रोक देगा। कैसे रोकेगा मालूम है? जब हनुमान जी लंका गए थे तो राम युद्ध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, राम की निशानी उस पर बनी हुई थी। उसी निशानी के नाते सारी लंका जल गई, लेकिन निशानी धारक घर आग का असर उस पर नहीं हुआ। गुरु महाराज के वचन है प्रेमियों, बहुत पुराने मुद्ध लोग बैठे हैं। गुरु महाराज ने कहा था, मैं सतयुग का संदेशे का डंका पीट रहा हूं, मेरी जो भी बात है वो सतयुग का संदेशा है। सतयुग के संदेशे को लिख दो। जिस घर पर ये सतयुग का संदेश रहेगा उस घर के बगल से विपत्ति निकल जाएगी, उसका कोई असर नहीं होगा, तुम्हारे घर की रखवाली हो जाएगी। और तुम अपना घर बढ़िया सा रंग चुंग लेते हो, पेंट लगा लेते हो, और आदमी सत्संगी जाते हैं कि जय गुरुदेव लिख दो। नहीं, इस पर मत लिखो, वो जानवरों वाली जो है तालान पर लिख दो, वो कच्ची झोपड़ी पर लिख दो। अरे इस लाख करोड़ रुपए के बिल्डिंग पर इतना बड़ा गुरूर कि गुरु के नाम लिखने से, और वही गुरु का नाम चाहे जिस भाषा में चाहे जिस तरह से लिखा रहे, भले अच्छी राइटिंग नहीं है लेकिन गुरु भाई का लिखा हुआ आपको मुसीबत से बचाएगा। और अच्छा चलो, आपको उस अच्छी लिखावट की शौक है तो पेंटर बुला करके लिखा देना। ऊपर लिखो जय गुरुदेव, नीचे लिखो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी रहना है।
उसके नीचे लिखो, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी। ये पूज्य महाराज जी की प्रार्थना। एक लाइन की जगह हो तो वो भी लिख दो, बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। ये सतयुग के संदेशे की कड़ी का नारा है और गुरु महाराज का महामंत्र है। मेरे शाकाहारी का प्रचार करते रहना, इसी से देश दुनिया में भारी परिवर्तन और तुम्हारा आत्म कल्याण हो जाएगा। इतने बड़े नारे को लिखने में संकोच करते हो तो मैं समझता हूं अगर इस अकिंचन की प्रार्थना दिल में बैठ गई हो तो जाते जाते अगर अच्छा घर बनाए हो तो पेंटर बुलाकर, और नहीं है हमारे तरह से कच्ची झोपड़ी और ईंट वाली दीवार है तो अपने ही हाथ से, नहीं कोई पढ़े लिखे बच्चे से लिखवा जरूर देना, क्योंकि मुसीबत कब आ जाए कुछ पता नहीं। इसलिए है सत्संगी भाई बहनों, अपने दरबार पर, अपने दरवाजे पर, सबके दरवाजे पर गुरु के नाम की रोशनी चिराग जलता रहना चाहिए। वही गुरु के नाम की रोशनी आने वाली मुसीबतों का संकट आपके ऊपर से टाल देगी। इसलिए इसमें संकोच मत करना। और एक एक गांव गोद लेने के लिए पूज्य महाराज जी का आदेश 2 साल पहले हुआ था। इसमें बहुत बड़ी चूक हो रही है, बहुत बड़ी गफलत हो रही है, बहुत बड़ी रसायन जो महाराज जी ने तैयार किया है, घोट करके दवाई तैयार की थी और आप उस दवाई को खाओगे नहीं तो दवा काम कैसे करेगी। अपनी ही बात को महाराज जी इशारे में कहते हैं और आपकी बुद्धि में न समावे तो मैं क्या करूं। कहते हैं कि वैद्य की दी गई दवा अलमारी में रखी है, उठा करके खाओगे नहीं और उससे शिकायत करोगे कि मेरी बीमारी जा नहीं रही है, तो इसमें डॉक्टर का क्या दोष है। महाराज जी अपनी तरफ से पूरा फरचंग बच जा रहे हैं। दवा उन्होंने घोल करके आपको दे दी, आपने अपने दिल दिमाग रूपी अलमारी में उसको घोट करके रख दिया और उसको न पियोगे न पिलाओगे तो बीमारी जाएगी कैसे। इसलिए घोट करके दिमाग में रखने के लिए नहीं दिया है, इसको गांव गांव जा करके गुरु महाराज का संदेशा देने के लिए ये शाकाहारी की जैकेट क्यों पहनाई गई थी, इसकी आप दूरदर्शिता को समझ पाए। बाजार जाओगे, हर जगह लाउड स्पीकर से नहीं बोल सकते, हर जगह सभा नहीं लगाने सकते, तो जब आप गांव की बाजार में टहलोगे तो 100 लोग आपकी जैकेट को पढ़ेंगे। कोई आगे से पढ़ेगा, कोई पीछे से पढ़ेगा, कोई अगल से भगेगा, कोई बगल से पढ़ेगा, कोई पीछे से पढ़ेगा, कोई सामने से पढ़ेगा और हर संदेशा उसमें अलग अलग लिखा हुआ है। उसके दिमाग में वो संदेशा पहुंच जाएगा। एक सत्संग का फायदा आपके खाते में जुड़ जाएगा। 3 घंटे के सत्संग में आदमी एक बात नहीं पकड़ पाता, लेकिन आपकी जैकेट को पढ़ करके एक बात उसके दिमाग में बैठ गई तो एक सत्संग की हाजिरी आपकी हो गई। इसके लिए किसी ने मुझे दूरदर्शी आवाज पत्रिका में ये सवाल पूछा था कि शाकाहारी जैकेट हम रोज पहन सकते हैं कि सत्संग में जाए तब पहनेंगे। उत्तर मैंने उसका उनको लिखा है, शायद देर से पहुंचे, लेकिन आपको सामने बता देते हैं। शाकाहारी जैकेट गुरु महाराज का दिया गया अमोघ अस्त्र है। किस तरह से, जैसे भूम ज्योतकों के समय में उन्होंने झंडा दिया था और क्या कहा था, कहा था ये तुम्हारा हथियार है, ये अमोघ अस्त्र है। गुरुओं ने राम को तीर और धनुष हथियार के रूप में दिया और उसको वो इतनी इज्जत करते थे कि जब उनको लघु शंका यानी पेशाब करने को होता था तो उस धनुष बाण को पेड़ की डाली पर, झाड़ी पर टांग देते थे और पेशाब हो करके जब अपवित्रता खत्म होती थी, पाक हो जाते थे यानी पवित्र हो जाते थे, तब फिर उस धनुष बाण को उठाते थे। लेकिन उसका अपमान नहीं करते थे, कभी जमीन पर उसको नहीं रखा, ऊपर टांग करके रखते थे। जैकेट आपका अमोघ अस्त्र है, इसकी इज्जत रखना। अब ये बात जरूर है कि सत्संग में जाना हो तो नई नई क्रीचदार पहन करके जाना और घर के काम में जो पहले की हो उनको पहनना, लेकिन पहनते जरूर रहना। लगातार पहनने की बात है, क्योंकि गुरु महाराज कह गए हैं मुसीबत किसी से पूछ करके नहीं आएगी, वो जब कर्मों का जोर लगेगा उस समय जो है आकर के अचानक टूट पड़ेगी। अगर उस समय आपके शरीर पर जैकेट गुरु महाराज का दिया हुआ हथियार
गुरु महाराज का दिया हुआ अस्त्र शस्त्र रहेगा तभी रखवाली होगी। लेकिन कवच और कुंडल उतार करके रख दोगे और नंगे टहलोगे और तब तक आ गई मुसीबत तो चपेटे में ले लेगी। इसलिए अमोघ अस्त्र है। बराबर शाकाहारी जैकेट को पहनते रहना। टाटधारियों को तो बड़ा अमोघ अस्त्र मिला, ले आप पहने रहना। लेकिन ए टाटधारियों, ए मत समझना कि कर्ण का कवच कुंडल आपको मिल गया है। गुरु महाराज के वचनों को भी माला की तरह से फेरना। मैंने तुमको टाट पहनाया है तपस्या के लिए, झूठ बोलने के लिए, ठगी करने के लिए, बेईमानी करने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए, लोगों की सेवा के पैसे को हजम करने के लिए और लोगों के मस्तिष्क में बुरी बातें डाल करके संगत में फाड़ पैदा करने के लिए नहीं पहनाया है। त्याग और तपस्या के लिए पहनाया है। अगर तुम टाट पहनने का काम करोगे तो टाट अपना अमोघ अस्त्र का गुण दिखाएगा। और अगर तुम टाट की मर्यादा को टाट कर रख करके गुरु महाराज की नाम की बदनामी करोगे, उनके चादर पर उनकी दाढ़ी में कलंक लगाओगे, तो टाट अपने संकल्प को वापस खींच लेगा और अधोगति की ओर जाने का कारण बनेगा। टाट त्याग और तपस्या के लिए पहनाया गया है, भजन करने और कराने के लिए पहनाया गया है। अगर तुम खुद भी भजन नहीं करोगे, दुनिया की बखेड़े बाजियों का पूरा जखीरा अपने मस्तिष्क में भरे रहोगे और दूसरों को भजन के लिए तैयार नहीं करोगे, आपकी शिक्षा का असर क्या हुआ? आपकी शिक्षा से दो आदमी नहीं बदल पाए तो फिर टाट पहनने का क्या मतलब निकला? इसलिए टाट पहनने का जो असली मकसद था कि खुद भी भजनानंदी बनो और सारी दुनिया को भजनानंदी बना दो। परोपकार की भावना से सबका कल्याण हो जाएगा। तब टाट के पहनने का गुण आपको समझ में आएगा। बहुत टाटधारियों में गलतियां हो रही हैं, बहुत सत्संगियों में गलतियां हो रही हैं। मैं इसलिए खुले मंच से ये बात कहता हूँ, बहुत से सम्मानित शिष्ट लोगों को हमारी बात खराब भी लग सकती है, लेकिन भाई बहनों बात तो कहनी पड़ेगी, उसमें आपकी भलाई छिपी हुई है। इसलिए अपना रवैया बदलो, अपना खान पान बदलो, अपना चाल ढाल बदलो, अपने विचार चिंतन बदलो, अपनी सोच बदलो, अपने काम का तौर तरीका बदलो। क्योंकि अगर बदलते युग के अनुसार खुद बदल नहीं पाए तो आप उस वातावरण में अपने को एडजस्ट नहीं कर पाओगे। जैसे जब मैं पैदा हुआ था, लोग मुझे बताते हैं कि आप बड़ी मुसीबत के दिन आए थे। माँ बाप और पड़ोसी लोग चर्चा करते थे। अब वो नवग्रहिया कोई आई थी सन 1962 में, तो लोग बताते हैं कि ठंडी का इतना प्रकोप था कि उस प्रकोप में तोते पक्षियां ठंडी को न बर्दाश्त करने के कारण बागों में ऐसे बिछ जाते थे जैसे पके हुए आम टूट करके बिछ जाते हों, और पूरी बाग की बाग पक्षियों की लाशों से फट गई थी। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब अपने को उस बदलते हुए वातावरण के अनुकूल नहीं कर पाओगे तो फिर आप शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? अंत में दम तोड़ना होगा। अपने शरीर को उसके एडजस्ट करने के लिए भजनानंदी बनो। भजन में बड़ी ठंडी गर्मी बर्दाश्त करने की ट्रेनिंग मिलती है। बड़े सांप बिच्छू गोजर काटने और उनके भय से मुक्त होने की ट्रेनिंग होती है। विभिन्न प्रकार की बद शकलों, डरवाने वाली सूरतों से सांप का होता है गुरु ट्रेनिंग दे करके उससे भय खत्म करते हैं। भजन इसी बात की ट्रेनिंग है। अगर इस ट्रेनिंग में आप डर गए और भजन बंद कर दिया तो क्या भजन बनेगा? इसलिए भजन सरल रास्ता है। गुरु हरदम आपकी रखवाली करते हैं, घबराइएगा नहीं। आपकी कदम जहां पड़ेगी उसके नीचे गुरु की दया का हाथ आएगा। ये गुरु वाणी है। प्रेमियों, जब तुम हमारे नाम की मस्ती में चले जा रहे होते हो तो जहां तुम्हारा पैर पड़ता, अगर उसके नीचे कांटा आ गया तो कांटा और तुम्हारे पैर के बीच में मैं अपना हाथ लगा देता हूं ताकि कांटा गड़े तो मेरे हाथ में मेरी प्रेमी की रक्षा हो जाए। जो गुरु अपने बंदों की इतनी फिक्र करता है, ऐ बंदों, गुरु की कितनी फिक्र आप करते हो? गुरु के दरबार से हुक्म हो गया मेरे शाकाहारी का प्रचार करते रहना। क्या शरीर ही आपका है? गुरु के वचन आपके नहीं है? रात दिन 10 घंटे खट करके खेती में मेहनत करते हो, दफ्तर में मेहनत करते हो, रात 12 बजे तक दुकान में मेहनत करते हो। अपनी दुकान है ना, इसलिए
और शाकाहारी का प्रचार गुरु जी का है, पराया प्रचार है, इसलिए उसमें 2 घंटे नहीं दे पाते हो। तो कैसे गुरु को अपना बनाओगे? गुरु को अपना बनाना है तो 24 घंटे में से 2 घंटा गुरु के लिए निकालो, तब गुरु की निकटता आपको होगी। 2 घंटे कुछ नहीं बने, साइकिल पर झंडा लगा करके बस्ती में चक्कर मार करके आ जाना, शाकाहार के प्रचार में जोड़ दिया जाएगा। गुरु जी का झंडा जैकेट पहन करके गांव में जय गुरुदेव नारा लगाते हुए फेरी लगा करके आ जाना, तुम्हारा 2 घंटा हाजिरी में दर्ज हो जाएगा। हाजिरी की हुज्जत नहीं होती, हाजिर होने वाले के ऊपर कोई काल का दांव नहीं चलता है। इसलिए जैसे अपने काम का नशा चढ़ाते हो, ऐसे शाकाहारी प्रचार का नशा चढ़ाओ और गुरु महाराज के मिशन में योगदान दो। ऐ प्रेमियों, पूज्य महाराज जी ने संकल्प कर लिया है, गुरु महाराज की बगिया को हरा भरा बना करके दम लेंगे, गुरु महाराज का डंका सारी दुनिया में बजा करके दम लेंगे, गुरु का झंडा सारी दुनिया में रोशन करके दम लेंगे। घर घर से जय गुरुदेव की आवाज आने लगेगी। जब पूज्य महाराज जी ने इतना संकल्प उठा लिया है तो हम भी उनके बराबर के हकदार हैं। जो जिम्मेदारी गुरु महाराज उनके कंधों पर दे गए, आपके कंधों पर वही जिम्मेदारी है। इसलिए जितनी चिंता महाराज जी को गुरु महाराज के कामों की है, उतनी चिंता आपको भी होनी चाहिए। आपको भी उतनी ही फिक्र गुरु महाराज के मिशन को बढ़ाने के लिए होनी चाहिए। इसलिए एक एक गांव सर्वस्तर सब लोग गोद ले लीजिए। और गोद लेने का मतलब कि कागज पर नाम लिख करके मथुरा भेज देने से मतलब नहीं है, व्यवहारिक गोद लेना है। उसमें रोज रोज जाते रहो, फेरी लगाते रहो, किताब बांटते रहो, गुरु का संदेश पहुंचाते रहो, लोगों के घर में बैठकर 1-1, 2-2 घंटे गुरु का गुण गाओ, मीरा की तरह से गुणगान करो। जब आपकी बातों को सुन करके आपकी साधना, आपके परिवर्तन और आपकी बदली हुई आदत का असर उनके ऊपर जाएगा तो वो भी मथुरा आने को तैयार होंगे। तमाम लोग अभी मेहनत करके लाए हुए हैं, आपकी प्रेरणा से जब आएंगे, दरबार से रास्ता ले लेंगे, भजन करने लगेंगे, तो जो विषय आपका वही उनका हो जाएगा। वो भी 2-4 लोगों को लाना शुरू करेंगे। धीरे धीरे गुरु महाराज की बगिया के पौधे बढ़ते जाएंगे और गुरु महाराज के बगिया की रौनक बढ़ती जाएगी। जितनी ही बाग की रौनक बढ़ाओगे, उतना ही गुरु महाराज प्रसन्न हो करके आपके लिए मुट्ठी खोलते जाएंगे। जितना इस बाग की रौनक बढ़ाने के बजाय अपनी मुट्ठी को भींच करके रखोगे, दया की मुट्ठी भी भींची रहेगी। इसलिए अपनी मुट्ठी को खोलो, बुद्धि की मुट्ठी को खोलो, शरीर की बुद्धि को खोलो, विचारों की बुद्धि को खोलो, इस मुट्ठी को खोलो और खोल करके गुरु महाराज का संदेश पूरी भक्ति विश्वास के साथ पहुंचाओ। किसी शर्म संकोच में नहीं, किसी मजबूरी में नहीं, किसी दिखावे में नहीं, किसी प्रकार के छद्म खेल में नहीं। आप तो गुरु के पक्के प्रेमी बन जाओ और गुरु को अपना पक्का बना लो और उनका आदेश बजाते हुए आप इस काम में निकल चलो। अभी देखो 33 दिनों का काफिला इधर से चलेगा मथुरा से 14 मार्च को फिरोजाबाद, कौशाम्बी होते हुए सोनभद्र जिले में खंड ब्लॉक स्तरीय यानी एक ब्लॉक में 2-2 सत्संग कार्यक्रम महाराज जी के होंगे और बीच में झारखंड का एक गढ़वे जिले का नगर उतारी रहेगा। उसके बाद मझगाई नौगढ़ का, चंदौली का, पिंडरा बनारस का, फतेहगंज जौनपुर का और फिर झकरासी रायबरेली का। उसके बाद उन्नाव का जो है कोल्हुआ के पास में और फिर फरदापुर आश्रम हरदोई का और उसके बाद इस 33 दिवसीय काफिले का कार्यक्रम झींझक के पास जो है कानपुर देहात का हो करके और इसका कार्यक्रम का समापन पूज्य महाराज जी उसकी जानकारी आपको देंगे। थोड़ा कल तक का इंतजार कर लीजिए। पूज्य महाराज जी ने बहुत बड़ा संकल्प उसके कार्यक्रम के लिए बनाया है। कल अपनी श्री मुख से पूज्य महाराज जी सुनाएंगे। इस यात्रा में
सेवादारों की बहुत जरूरत है, प्रचारकों की नितांत जरूरत है, चालक यानी ड्राइवरों की बहुत जरूरत है। आप देश के सत्संगियों के, संगतों के प्रेमियों में बहुत से ऐसे हुनरमंद लोग हैं जिनके पास ये काबिलियत है, लेकिन उस सोने जैसी कुदाल को लोग पहचान करके और यहाँ भेज नहीं पा रहे हैं। इसलिए जिन भी प्रेमियों के अंदर इस काफिले में सेवा करने की इच्छा हो, विभिन्न प्रकार की सेवाओं में, आप कुटिया के अंदर हमारा कार्यालय बना हुआ है, उस कार्यालय में अपना लिखा दीजिएगा। पंडाल के सेवादारों की जरूरत है। जिले के जिम्मेदारों से भी हम सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से ये प्रार्थना करते हैं कि अपनी गाड़ियों के लिए जैसे आप एक ड्राइवर भेजते हो, अपने संगत की ओर से मान्यता प्राप्त, विश्वसनीय और मर्यादित, खान पान ठीक वाला ड्राइवर आप अपनी संगत की तरफ से, क्योंकि ये पूज्य महाराज जी का कार्यक्रम बराबर चलता रहेगा, डंका बजता रहेगा, इसलिए एक सेवा आप जिले के जिम्मेदारों को और मिल रही है संस्था की ओर से। अपने लिए जैसे एक ड्राइवर व्यवस्था करके भेजते हैं, अपनी संगत का एक ड्राइवर छोटी बड़ी गाड़ी का जो भी मिल जाए उसको आप नियमित पूज्य महाराज जी के कार्यक्रम में अपनी तरफ से भेजा कीजिए। पंडाल के 4-5 सेवादार भी अगर हर जिले के लोग भेजने लगे तो सारी सेवाएं बड़ी सुविधाजनक तरीके से हो जाएं। भंडारे में सेवादारों को जरूरत पड़ती है, नामदानी सेवादानी की रसीदों के लिए पड़ती है, पत्रिका के लिए पड़ती है, सुरक्षा के लिए नौजवान बच्चों की जरूरत पड़ती है। अपने नौजवान पढ़े लिखे बच्चों को अगर उनका विद्यालय का कोई अकाज ना हो, पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो, तो थोड़ा थोड़ा मौका बीच में बच्चों को भी, जिसको जैसा मौका मिल जाए, 10 दिन 5 दिन के लिए। जिले की टोलियां अगर एक बार की इतना समय नहीं दे सकती तो आप 10-10, 20 दिन के लिए टर्न बना करके भी भेज सकते हो, लेकिन उसका टर्न आपको इस तरीके से बनाना होगा कि पहले जिले से टोली जो है वहां पहुंच जाए, सेवा का कार्यभार ग्रहण कर ले, उसके बाद आप वहां से टोली वापस मंगाया कीजिए। कुछ जगहों के लोग अपनी आदत बिगाड़ लिए हैं कि पहले ही टोली बना लेते और बाद में भेजते भी नहीं, काम का नुकसान हो जाता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि ऐसा काम मत कीजिए जिससे सेवा प्रभावित हो जाए। तो अपने अपने जिलों से ड्राइवरों को, सेवादारों को, विभिन्न प्रकार के विभागों में काम करने वाले पढ़े लिखे लोगों को, सुरक्षा की ड्यूटी करने वालों को और सब लोगों की जरूरत है। आप अपनी अपनी। दूसरी बात देखो, एक बड़ी सेवा का मौका मिल रहा है, कुछ एक लोग करना शुरू कर दिए, इसलिए मुझे ये बात करनी पड़ रही है। देखो, ये गुरु महाराज की दया कृपा दुनिया को मिले उसको फैलाने का मिशन है। इसलिए आप जिन भी प्रेमियों के पास अपनी क्षमता है, बहुत से लोगों के पास अपनी बोलेरो है, अपनी 4 पहिया गाड़ियां हैं, वो घरों में पड़ी रहती हैं, उनके टायर जो है धीरे धीरे क्षरित होते रहते हैं, वो में जंग लग करके उसकी चद्दरें जो है नाकाम होती रहती हैं और केवल जो है वो गाड़ी वहाँ खड़ी हुई है। बहुत लोगों के पास ऐसी गाड़ियां हैं। आप अपनी गाड़ियों को गुरु महाराज के इस मिशन में सेवा के लिए दीजिए। मान लो आपके पास क्षमता तेल पानी डालने की नहीं है तो आप 4-5 अपने साथी तैयार कर लीजिए, उनको प्रचारक के रूप में उसको बैठा लीजिए, काफिला भी उनका हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सहयोग करके आपको तेल पानी की मदद कर देंगे और उसके बाद आपकी गाड़ी सेवा में लग करके गाड़ी का संस्कार हो जाएगा, गाड़ी का पूजन हो जाएगा। गुरु महाराज के मिशन में चलेगी गाड़ी तो आशीर्वाद का डंका लेकर के आएगी, जो आशीर्वाद का मंत्र लेकर के आएगी, तमाम दुनिया के कामों में आपकी मदद करेगी, घर में बरकत का कारण बनेगी। तो आपके पास उपाय होते हुए अगर उसका लाभ ना ले पाओ तो फिर दोष किसका है। इसलिए मैं आज सार्वजनिक रूप से आह्वान करता हूं, जिन भी प्रेमियों के पास अपनी गाड़ियां हैं और चाहते हैं कि हमारी गाड़ी सेवा में लगे, तो आप अपनी तरफ से प्रबंध व्यवस्था करके प्रचारक के रूप में ला करके इस्तेमाल कर सकते हो।
ये तो गुरु महाराज के संदेशों का बिगुल बजाना है, गुरु महाराज के संदेशों को घर घर तक पहुंचाना है। आपको मालूम नहीं है ये उपाय महात्मा क्यों करते हैं? इसलिए कि आप मनुष्य जन्म में आए हो, तमाम लोगों का कर्म कर्जा लेकर के आए हो, उनको अदा करने के लिए उनके गांव में कभी जिंदगी में जा नहीं पाओगे। इसी तरह का मजमा और कारण बना करके महात्मा आपको उनके गांव में पहुंचा देंगे। उनका एक गिलास पानी पी लोगे, दो चार बातें गुरु महाराज की सुना दोगे, उनकी रोटी खा लोगे या उनको बुला लाओगे आपके भंडारे में, आपके कमाई के राशन से वो भोजन कर लेंगे, दो रोटी खा लेंगे। आपका जन्म जन्मांतरों का कर्जा उसी दो रोटी के बहाने उतर जाएगा। ये कर्मों के लेन देन का खेल है। महात्मा के इस खेल को कोई समझ नहीं सकता, लेकिन जो साधक हैं, जो बुद्धिमान हैं, बहुत दिनों से गुरु महाराज की वचनवाणियों को सुनते और पकड़ते चले आ रहे हैं, उनके अंदर ये विवेक पैदा हो गया है। ऐसे विवेकशील लोग कोई काफिला नहीं छोड़ते हैं, घर की गृहस्थी को ताक पर रख देते हैं और आते हैं, और घर की गृहस्थी हमारी बहादुर बहनें माताएं संभालती हैं। मुझे याद है एक जिले का प्रेमी पिछले वाले काफिले में जब धान की सीजन थी, चला गया, बीच में हमसे छुट्टी मांगता रहा। हमने कहा जाओगे तो उसने अपने घर बात की, उसकी देवी उससे आगे निकली। उसने कहा कि आपको अपने गुरु महाराज पर भरोसा नहीं है, आप क्यों घर आने की बात करते हो? सेवा छोड़ करके मत आओ, जो बीतेगा मैं खुद देखूंगी। तो क्या आपके साथी गुरु महाराज की दया काम करेगी? मेरे काम देखने में गुरु महाराज नहीं मदद करेंगे? आप सेवा छोड़ करके मत आइए, पूरी सेवा करिए, मैं सब संभाल लूंगी। वो नई नवेली घूंघट में रहने वाली बहन कभी पर्दे से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन उस प्रेमी को इतनी हिम्मत दे दिया और उसने घूंघट खोल दिया और मजदूरों को करके ले गई। और जब ये आदमी गया तो बौखलाया हुआ था कि बादल हो रहे हैं, पानी बरस जाएगा और मेरा धान रह जाएगा। जा करके जब देखा तो पुआल लगे हुए और तब धान घर में आकर के रखा। सारा काम उस बहादुर बहन ने करके दिखाया। उसने हाथ जोड़ा, कहा देवी तुम्हारी जो है इतनी मेहनत और शर्म का पर्दा तोड़ देने के नाते मेरी गुरु की सेवा हो गई, मैं तुम्हें बंद। उसने कहा हमको क्यों प्रणाम करते हो, जाओ गुरु महाराज की तस्वीर को प्रणाम करो, जिनकी दया से मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई कि मैंने गुरु महाराज की दया से ये काम कर दिखाया। ऐ बहादुर बहनों माताओं, अपने घर के भाइयों को, अपने आदमियों को, अपने घर के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को अगर जिम्मेदारी निभा करके इस सेवा काम में भेज पाओ तो भेज देना। पूज्य महाराज जी ने आवाहन कर दिया है, ये सती सूरमाओं का देश है, ये सावित्री का देश है, सीता अनुसुईया का देश है। इस देश की बहनों माताओं ने इस देश में अपनी वीरता से, बहादुरी से, अपनी शक्ति और सामर्थ्य से, अपनी ताकत से बड़े बड़े देवताओं को पानी पिला दिया और इतिहास में नाम रोशन कर दिया। गुरु महाराज ने आपको एक सुनहरा अवसर दिया है। अब बहनों माताओं, चूड़ियां पहन करके घूंघट में रहने की जरूरत नहीं है, निकलो बाहर, गुरु महाराज के संदेशों को लेकर के गांव गांव चले जाओ, मीरा बन जाओ मीरा। अगर मीरा अपने गुरु का गुण गाने के लिए समाज का बंधन तोड़ करके जा सकती हैं तो आप भी जाओ, लेकिन मैं एक नसीहत दूंगा, समाज का बंधन तोड़ करके नहीं, पति देव की इजाजत से, पिताजी की इजाजत से, भाई साहब की आदेश से, इनके आदेश लेकर के, उनके संरक्षण में उनको साथ लेकर के अपनी शक्ति को दिखाओ। इस समय आपको अपनी ताकत दिखाने का मौका आ गया है। महाराज जी ने जय गुरुदेव महिला संगठन के विस्तार का आदेश दिया, लेकिन है जिले के जिम्मेदारों, किस मुगालते में, किस लालच में, किस जो है शंका से आप इसका विस्तार नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हारी कुर्सी छिन जाएगी, तुम्हारी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी? अरे इनको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना, आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करिए ना, लेकिन इनको सेवा का अवसर जो नहीं दे रहे हो इसका दोष लगेगा। इसलिए जिले के तमाम जिम्मेदारों से मैं गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं, यहां से जाते ही जाते हर स्तर पर, जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर, हर जगह जय गुरुदेव महिला संगठन की मुख्य जिम्मेदार की नियुक्ति करके इनको काम दीजिए और इनकी क्षमता देखिए। जिन जिले के जिम्मेदारों ने अपना काम सौंपा है वो ऐतिहासिक काम बहनें कर रही हैं, केवल अपने जिले में नहीं,
दूसरे जिलों में भी उनकी टोलियां जा करके, कहाँ राजस्थान में, कहाँ महाराष्ट्र में, कहाँ मध्य प्रदेश में, कहाँ गुजरात में जा करके डंका बजा करके गुरु की सेवा करके रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। इसलिए ऐ बहादुर माताओं बहनों, अपने घरों की इजाजत लेकर के, उनकी सद्भावनाएं लेकर के, उनके आदेश के दायरे में, अरे भैया अभी क्यों खड़े होने लगे? कल की बताई बात भूल गई? बैठो अभी, थोड़ा बैठो सब लोग, क्यों उठने लगे? इतनी जल्दी हो गई तो कल तो आपको और जल्दी हो जाएगी। महाराज जी तो और समय तक बैठाएंगे। आप बैठिए, सब लोग बैठ जाइए, थोड़ा आसन मार करके अभ्यास कर लीजिए। ये घुटना टूटे टूट जाने दो, मन बहकता बहक जाने दो, लौटाओ यहाँ बैठाओ। गुरु महाराज की चर्चा हो रही है, आप उठ खड़े हुए जो है। बैठो भाई, जो दीवार के किनारे बैठ जाओ वहीं पर, सब लोग बैठ जाइए, बैठिए, गलती का काम मत करिए। इसी तपस्या का तो फल मिलने वाला, और इस तपस्या को चूक करके आप चले जाओगे। जानते हो, तप के चूके राज मिलत है, और राज के चूके नर का। तपस्या से चूकोगे, उतार करके राजा बना दिए जाओगे, लेकिन राजा बनने के बाद अगर राजकाज चलाने में गलती करोगे, अनुशासन और नियम का पालन नहीं करोगे, तो नर्क चले जाओगे। इसलिए क्यों ऐसा अधोगति का कारण बनाते हो? सब लोग बैठिए, पहले बातें सुन लीजिए, और उसके बाद जब झोली वालों को खड़ा किया जाए, उनकी झोली में कुछ अपनी सेवा डाल दीजिए। जब कहा जाए तब खड़े होइए ना। बैठिए, यही अनुशासन का पालन करिए, इसी में सबकी भलाई है और कल्याण है। देखो भाई बहनों, अब समय आ गया है। अगर आप काहिली जाहिली करोगे तो बहुत बड़े फायदे से चूक जाओगे। पूज्य महाराज जी अपनी तेजी पर हैं, इनकी तेजी पर खुद तेज हो जाओगे तो संग लगे रहोगे, और संग चल करके पार उतर जाओगे। आगे आगे चलोगे, उनकी तेजी के साथ रहोगे तो साथ वाले लगे रहेंगे, पार उतर जाएंगे। जो पीछे छूट जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, थक जाएंगे, लेट जाएंगे, पसर जाएंगे, काम से मुंह मोड़ लेंगे, और सब लोग पसरे ही रहेंगे, फिर अजगर की जोनी का कारण बन जाएंगे। इसलिए काहिल जाहिल मत बनो, फुर्त बनो गुरु के काम में। अपना काम रोज करो, 8 घंटे से 10 घंटे तक काम करो, 10 घंटे कर लो, 6 घंटे सो, और 2 घंटे आप जो है ध्यान भजन का अपने ले लो। 18 घंटे हुए। अभी कितने घंटे बच रहे हैं? बोल नहीं रहे हो आप, बोलो। 6 घंटे बच रहे हैं। 6 घंटे में बड़े समाजी हो, बड़ा परोपकारी हो, तो 4 घंटे उस परोपकार के लिए ले लो। अब भी तो 2 घंटे बच रहे हैं। गणित लगाओ, टाइम टेबल बनाओ। यही 2 घंटे प्रेमियों, गुरु का झंडा लेकर के पास के गांव में जिसको गोद लिए हो लगा दो। जब रोज रोज अपनी खुराक पेट में डालते हो तो आत्मा की भी तो खुराक मिलनी चाहिए। आत्मा की खुराक बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए ये 2 घंटे घर में लेकर के झंडा जाओ, और 2 घंटे गुरु महाराज का काम करो। ये दिनचर्या का अंग बना लो। तो जब दिनचर्या का अंग बन जाएगा तो गुरु की भी दिनचर्या का अंग बन जाएगा। रोज रोज काम करोगे, रोज रोज की मजदूरी, रोज रोज मेहनत, रोज रोज दया, रोज रोज काम प्रचार, और रोज रोज दया का इजहार। दोनों तरफ से ताली बजेगी, एक तरफ से नहीं। आप सोचो कुछ करेंगे नहीं और बिना करे हमको कुछ मिल जाए, तो भाइयों मिलने वाला नहीं है। सब लोग निकलो। ये मत मान लेना कि मेरे पापा धर्म के प्रचार में जाते हैं तो उसी में मम्मी का भी हिस्सा, उसी में दादी दादा का हिस्सा, उसी में चाची चाचा का हिस्सा, उसी में मेरे भैया का हिस्सा, उसी में मेरा हिस्सा, उसी में मेरी भाभी का हिस्सा। ये मत समझ लेना। जब पेट सबका अलग अलग है, कितना सरल चूल्हे देश में हो जाए। अगर घर के मुखिया को 4 रोटी पो करके और खिला दो, बाकी सब लोग दुर्वासा की तरह से और डकार मारते रह जाओ, तो फिर सबके चूल्हे चौका बंद हो जाए एक 4 रोटी के लिए। लेकिन जब सब अलग अलग खाते हो तो काम भी तो अलग अलग करो। सबके प्रचार अलग अलग, सबके गांव अलग अलग, दादा का गांव अलग, दादी का गांव अलग, पापा का गांव अलग, मम्मी का गांव अलग, भैया का गांव अलग,
भौजी का गांव अलग, भाई का गांव अलग, बहन का गांव अलग, बच्चों का गांव अलग, सब अलग अलग गांव गोद लीजिए। अभी बांटने लगे कोई चीज तो कहोगे कि एक ही दे दीजिए, सब घर भर गुजर कर लेंगे। तब तो सोचोगे दोनों हाथ से लूटो, लपक लो, न्याय अन्याय मत देखो, लूटो और रखो। ये राम नाम की लूट है, इसमें भी तो हिम्मत दिखाओ कि दो दो हाथ से लूटो, दो दो हाथ से लूट करके और सब लोग घर में दया उतारो। सब लोग समय से अपने अपने गांव में जाया करो। कभी किसी के गांव में 10 लोग चले गए, कभी किसी के गांव में 10 लोग चले गए। अरे ये गुरु महाराज की दया पाने का बहुत बड़ा रसायन महाराज जी ने तैयार किया है। अगर इसको पी जाओगे तो दया साक्षात सामने आएगी, जिंदगी में उतर रही। जो कर रहे वो पा रहे, जो करेंगे वो पाएंगे, जो नहीं कर रहे नहीं पाएंगे, जो नहीं करेंगे उनको बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए करके देखने की बात है। देखो भाई बहनों, गुरु महाराज के दरबार से दूरदर्शी आवाज नाम की पत्रिका निकलती है। 300 रुपए उसकी वार्षिक सदस्यता है। इस सदस्यता को हर परिवार सत्संगी ग्रहण करना चाहिए। जितने सत्संगी घर में हैं, ये गुरु महाराज की बाणियां छांट करके छापी जाती हैं, आपके लाभ के लिए, परमार्थी हित के लिए छापी जाती हैं। इसके 3 साल के ग्रंथों भी दूरदर्शी आवाज के काउंटर पर मौजूद हैं। हर सत्संगी के ग्रंथ में ये गुरु की रामायण है, गुरु की बाणियों का संग्रह है। आगे इन बाणियों की तलाश होगी, आपके घरों में रहेगी तो गुरु महाराज की ये बाणियां लोगों को सरलता से मिल जाएंगी। ये बाणियां फिर आगे मिलेंगी नहीं, लोग बहुत खोजेंगे। आज हम तमाम घरों से प्रार्थना करते हैं कि भाई गुरु महाराज की बाणियों को संकलित करके दूरदर्शी आवाज में छापना है। अगर आपके पास पुरानी गुरु महाराज की पत्र पत्रिकाएं पड़ी हो तो कहते हैं हमारे पास तो कोई उठा ले गया, कोई ले गया, कहीं फट गई, कहीं ताखे में अलमारी में लगाए हुए हैं, कहते हैं वहाँ जो है सामान रखने में लगा दिया बच्चों ने। अरे भाई, गुरु महाराज की इतनी अनमोल वाणियों को अलमारी के ताके पर लगा दिए, कितना बड़ा अपमान वाणियों का। तो अब भी हम कहते हैं, अगर किसी भी भाई बहन के पास पुरानी पत्र पत्रिकाओं के संग्रह हो तो इस जनता के लाभार्थ उसको ला करके कार्यालय में जमा कर देंगे। उन वाणियों से इस जनता को छांट छांट करके उसके वचन पहुंचाते जाते रहेंगे। ए प्रेमी भाई बहनों, अगर आप इस दूरदर्शी आवाज को बढ़ाने में केवल एक संकल्प ले लीजिए कि हर महीने हम केवल एक सदस्य बढ़ाएंगे, तो ये करोड़ों आदमियों के रहने पर अगर सब लोग इसको पालन करने लगो तो देखो दूरदर्शी की सदस्यता कितनी बढ़ जाए। लेकिन आप इसमें हिम्मत से जुटते नहीं। आप अपनी संकीर्णता को सोचो और छोड़ करके और गुरु महाराज के मिशन को बढ़ाने का काम करो। यदि इसमें कोई अपनी निजी चीज, अपना निजी विचार डालेगा तो उसका फल वो जाने, उसकी चीज। लेकिन गुरु महाराज की वाणियों को पहुंचाने में आपसे जितना हो जाए तन मन धन से मदद करो। चलो अच्छा, झोली वाले उठ गए भैया, थोड़ा जल्दी कर दिए, लेकिन चलो उठ गए तब मान लेते हैं। चलो झोली वाले उठ गए हैं। गौशाला की सेवा के लिए जो कुछ भी देना चाहें आप इसमें जो है डाल दीजिएगा। और गौशाले के रजिस्टर वाले भी होंगे, ये नहीं है कि आप खड़े मत होइए, आप भी खड़े होकर के अपना काम करिए। जो रजिस्टर लेकर के हैं, आप अपनी अपनी सेवाओं को गुरु महाराज की गौशाला के लिए जो गुरु महाराज वचन से फरमा गए हैं उसको करिए। और अपने अपने सामने से गुजरने वाले झोली में कुछ न कुछ अंश रूप डाल दीजिए। पूज्य महाराज जी द्वारा आपकी सेवा का उपयोग हो जाएगा। बैठे रहिए। जब घर से आइए तो पूज्य महाराज जी से मिलने जरूर जाइए। ये क्या चीज है? अपने जिंदगी में कमा करके जो गुनाहों की गठरी लाए हो उनके हवाले कर दीजिए। और जब जाने लगिए तो गुनाहों की माफी मांगते हुए और उनसे दया ले करके दया की झोली दरबार से भर करके जाया करिए। तो आते समय भी महाराज जी से मिलिए, जाते समय भी। और देखो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के द्वारा सभी रोगों के लाइलाज मर्जों की दवाई के रूप में गन्ने के शरबत का जो है आदेश हुआ था। वहाँ भंडारे के पास भी हो रहा, यहाँ देखो यहाँ भी मिल रहा। तो गन्ने के जूस का सेवन जब तक आप यहाँ रहिए, हर प्रकार की
बीमारियों में मानसिक शारीरिक काम करेगा। और गन्ने के जूस का सेवन जब तक रहिए, ये ओवरडोज नहीं होगा। जितना पी पाइए उतना पीजिए। ये गुरु महाराज के द्वारा बनाई गई दवाई है, औषधि है। इसको औषधि के रूप में इस्तेमाल करेंगे, आपके तकलीफों में बहुत आराम मिलेगा। तो इसका लाभ सब लोग उठाइएगा। और देखो, आज सभी संस्था के सम्मानित पदाधिकारी सदस्यगण ध्यान देंगे। आज रात्रि को 8 बजे जय गुरुदेव आश्रम के कुटी कंपाउंड में बने हुए सभागार में संस्था के प्रबंध समिति की एक आवश्यक बैठक होगी। सम्मानित पदाधिकारीगण, संस्था की प्रबंध समिति के सदस्य, जो इसके प्रबंध समिति से संबंधित हैं, वो सब लोग समय से पहुंच करके बैठक में भाग लेंगे और सफल बनाएंगे। और बाकी जा हमारे लिए बहुत बढ़िया है। जा टूटत फाटा ना इनकी, जा कल गिर गए हमारे अलग अलग सबसे खड़ा हो गए। इनकी गिर गई मजबूत है ना। 900 रुपये ले दे, 900 रुपये इनकी कल जा गिर गए माल की तरह और बेंती घूमे। हम ऐसे खाई चले, हम अपनी जाने के लिए खरीद दे इसने कहीं भैया हमारी उतार दिए। अपने लोगों की व्यवस्था देख रहे भंडारों के जिम्मेदार, ये सब लोग हिस्सा लेंगे। आप सब लोग कल मीटिंग में आइएगा। आज भैया मीटिंग में प्रबंध सदस्य और के पदाधिकारियों सम्मान के साथ भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। देखो भाई बहनों, अब जो लोग बैठे हो सब लोग उठ जाओ, सब लोग खड़े हो जाइए। अपने स्थान पर खड़े हो करके गुरु महाराज के पावन नाम का उच्चारण सब लोग करिए। जोर से आवाज लगाइए।